हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है हितेश वाघेला जी की वीडियो रिकमेंडेशन। 1972 बोरिस स्पासकी रॉबर्ट जेम्स फिशर के बीच में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी। उसमें उन्होंने कहा कि कोई एक गेम थी जो कि वन ऑफ द बेस्ट एंड गेम्स का एग्जांपल हो सकती है। फ्रेंड्स, बहुत सारी गेम 24-25 गेम खेली गई थी इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में। तो जो मैंने गेम सेलेक्ट किया है वो इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में पहले राउंड की गेम है, जहां बोरिस स्पासकी ने शुरू किया था D4 के साथ। नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ फिशर का आया। C4 हुआ, E6, नाइट F3, D5, नाइट C3, B ओके बिशप B4। ये हो चुका है निम्जो इंडियन। ओके ठीक है। E3 देन कैसल यहाँ ब्लैक ने किया, बिशप आया D3 स्क्वायर पर, देन हुआ C5। मेटल एक्शंस को कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश है। खैर, फिशर स्पासकी ने यहाँ कैसल किया, नाइट C6, देन हुआ A3, बिशप पर अटैक गया A5 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E2। नाइट अभी रखेंगे, चलिए। D टेक्स C4, बिशप टेक्स C4, बिशप B6 स्क्वायर पर, देन D टेक्स C5, बिशप पर अटैक, क्वीन टेक्स D1। क्वीन एक्सचेंज पहले हुई, रुक टेक्स D1 होने के बाद हुआ बिशप टेक्स C5। मेटल एक्शंस को यहाँ कंप्लीट किया गया। B4 बिशप पर अटैक बना, वो अब जाकर पहुंचा E1 स्क्वायर पर। चलिए, फाइनली काफ़ी कुछ मेटल एक्सचेंज होना था वो हो चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिशप को B2 स्क्वायर पर जाने के बाद वाइट के बिशप्स की पोजीशन यहाँ बहुत स्ट्रांग है। वहीं ब्लैक की अगर बात करूँ तो उसे भी अपने लाइट स्क्वायर बिशप को डेवलप करने में प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। खैर, मूव है फिलहाल ब्लैक का, बिशप D7, देन रुक अटैक गोज टू C1, रुक अटैक गोज टू D8, देन नाइट D4। नाइट एक्शंस कर लिए यहाँ फिशर ने, नाइट एक्स D4। ओके, नाइट टेक्स D4, बिशप आया A4 स्क्वायर पर, और यहाँ डायरेक्टली रुक पर अटैक बना है। फ्रेंड्स, ब्लैक को थोड़ी बहुत स्ट्रगल तो थी पीसेस डेवलप करने में। ज़्यादा बेटर अगर ऐसा होना है तो पीस को एक्सचेंज कर लो, थोड़ा बोर्ड में स्पेस मिल जाता है, पीस आराम से डेवलप या उनकी फायरिंग रेंज बढ़ जाती है। खैर, रुक पर अटैक है तो स्पासकी ने यहाँ अपने बिशप को बीच में लगाया और बिशप एक्सचेंज की कोशिश की। बिशप टेक्स B3, नाइट टेक्स B3, रुक टेक्स D1 चेक, रुक टेक्स D1, रुक C8 की ऑप्शन को यहाँ ब्लैक ने चुना। और इरादा क्या हो सकता है, पहले अपने रुक को ऐसे डेंजरस स्क्वायर पर ले आओ जो ओपोनेंट को कुछ करने ही ना दे। खैर, मूव फिलहाल है स्पासकी का। उन्होंने अपने किंग को मूव किया F1 स्क्वायर पर, किंग F8, देन किंग आया E2 स्क्वायर पर। और अब किसी तरह की कोई चेक देने का फायदा नहीं है, रुक पहले भी लग जाता है बीच में। वेल, नाइट E4, ताकि यहाँ अब अगर चेक दी जा सके तो बिशप पर प्रेशर बने। तो रुक C1, रुक एक्शन आस्किंग, रुक टेक C1, बिशप टेक C1 बिल्कुल सही भी है। F6 हुआ, देन नाइट गया A5 स्क्वायर पर। पॉन पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाइट D6 की ऑप्शन को यहाँ पहले फिशर ने चुना। देन हुआ किंग D3, बिशप आया D8 स्क्वायर पर, और यहाँ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने की कोशिश है। सिंपल सॉल्यूशन है, नाइट को ले जाओ C4 स्क्वायर पर। नाइट एक्सचेंज आस्किंग फिलहाल नहीं किया, बिशप आया C7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट टेक्स D6, बिशप टेक्स D6, देन B5। और क्या यहाँ स्पासकी का ये बिशप बैड बिशप में कन्वर्ट हो चुका है, देखते हैं। बिशप टेक्स H2, और फ्रेंड्स स्पासकी मेरे ख्याल से इसी ब्लंडर का वेट कर रहे होंगे। यहाँ H2 स्क्वायर, कॉर्नर के एक पॉन को बिशप से लेना, एंड गेम अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, फंस गया है बिशप, क्यों G3 होगा ही होगा। और यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से ब्लैक को भी अपने किंग को मूव कर लेना चाहिए था, लगभग ऐसे ही रही थी गेम में से। H5 की ऑप्शन को पहले यहाँ फिशर ने चुना, किंग आया E2 स्क्वायर पर, H4, किंग F3, देन किंग E7, किंग G2, और अब करना ही होगा H टेक्स G3, F टेक्स G3, बिशप टेक्स G3, किंग टेक्स G3। और यहाँ पर पॉन्स समेट दिए हैं ब्लैक के बिशप ने वाइट के। खैर, किंग आया D6 स्क्वायर पर, A4, देन किंग D5, बिशप आया A3 स्क्वायर पर, और यहाँ से बिशप कहाँ, नहीं मुझे लगता नहीं इस तरह से मूव होगा। वेल, किंग C4 वॉज राइट मूव, मेरे ख्याल से ठीक ठाक था। और अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो किंग के पास भागने के लिए सही स्क्वायर होते, बिशप F8 तो खेले जा ज़्यादा ज़्यादा, G6 हो जाता, देन बिशप E7, और मेरे ख्याल से यहाँ एक अच्छी खासे फायदे में ब्लैक होता। लेकिन यहाँ किंग E4, पहले इस पॉन को लेने की कोशिश है, बिशप C5। और फ्रेंड्स, स्पासकी ने पहले बिशप से अपने पॉन का डिफेंस कर लिया है, लेकिन इस बिशप पर अटैक बन सकता है बी पॉन का, और बिशप को हटाना होगा। और बिशप को हटाने का मतलब यहाँ दोबारा ई पॉन पुश हो जाएगा, और फाइनली ये E3 पॉन अनडिफेंडेड हो चुका होगा। लेकिन अगर यहाँ ब्लैक ने इस बी पॉन को आगे पुश किया होता तो क्या होता,
बिशप टेक्स b6 यहाँ बिल्कुल डेफिनेटली वाइट अफोर्ड कर सकता है, जस्ट सिंपली बिकॉज ऑफ दिस b5 पॉन। क्यों? ए टेक्स b6 होने के बाद a5 होगा ही होगा, और अगर यहाँ गलती की जाए बी टेक्स a5 की, तो पहले पासर बहुत सिर्फ 3 मूव लगेंगे वाइट को अपना पॉन क्वीन प्रमोट करवाने में। लेकिन अगर ब्लैक ने मान लो किंग को मूव करना शुरू कर दिया, देन a6, और अब यहाँ इस पॉन को रोकना वैसे ही इम्पॉसिबल हो चुका होगा। खैर, तो यहाँ फिशर ने अपने ए पॉन को आगे पुश किया, देन हुआ b6 ताकि ताकि बी पॉन आगे पुश ना हो, ऐसी तो कोई वजह हो नहीं सकती। f5, देन किंग गया h4 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से किंग d5 कैसी ऑप्शन है। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो बिशप ही पीछे हटेगा, और उसके बाद यहाँ एफ पॉन पुश नहीं, उसके बाद किंग आ जाएगा। खैर, यहाँ पर खेला गया f4, ये एक्चुअल में क्वेश्चनेबल हो जाता है। क्यों? ठीक ठाक पोजीशन थी यहाँ पर मेरे ख्याल से ब्लैक के पास। ई टेक्स f4, किंग टेक्स f4, और यहाँ वाइट का किंग ठीक है बोर्ड के कॉर्नर में पहुंच चुका है, बिशप जरूर है यहाँ वाइट के पास। किंग गया h5 स्क्वायर पर, किंग f5, कोई स्पेस नहीं मिल रहा है, और अब करना क्या है, सिर्फ ये जी पॉन आगे पुश करो, भगा दो इसको यहाँ से। बिशप आया e3 स्क्वायर पर, चलिए जी पॉन का तो इंतजाम हो गया है, ये पुश नहीं होने वाला है। किंग e4 की ऑप्शन को पहले यहाँ ब्लैक ने चुना, बिशप पर अटैक बना गया f2 स्क्वायर पर, देन किंग f5, दोबारा वही मूव चला गया, बिशप h4, और वही प्रॉब्लम कि जी पॉन किसी भी तरह से आगे पुश नहीं होने देना है वाइट को। यहाँ पर e5, ई पॉन तो पुश हो जाएगा, बिशप g5, e4, देन बिशप आया e3 स्क्वायर पर। मेरे ख्याल से अब स्पासकी ने लगभग एंड गेम में थोड़ा सा अपर हैंड लेना शुरू कर दिया है। जैसे मैंने कहा कि ये जी पॉन तो बेचारा आगे पुश हो ही नहीं पा रहा है। खैर, किंग फाइनली मूव करना ही होगा, गया f6 स्क्वायर पर, किंग g4, देन किंग आया e5 स्क्वायर पर, किंग g5, तो किंग गया d5 स्क्वायर पर, किंग f5, देन a5। a5 अब मेरे ख्याल से मैं कहूँगा कि ब्लैक के पॉन्स मूव करना तो बंद कर ही जाएंगे। खैर, बिशप f2, और फ्रेंड्स इस टाइम पर किंग c4 की ऑप्शन कैसी होती है? मेरे ख्याल से ठीक था, पॉन को लेने की कोशिश की जा सकती थी, किंग की पोजीशन ज़्यादा बोर्ड के सेंटर की तरफ की जा सकती थी। क्या यहाँ हुआ g5 का मूव, g5 थोड़ा क्वेश्चनेबल है, पॉन सेक्रीफाइस आया है यहाँ फिशर के द्वारा, किंग टेक्स g5 पास की, खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट करेंगे। किंग c4, वो बिना उस जी पॉन के आगे पुश करे भी हो सकता था। किंग गया यहाँ से f5 स्क्वायर पर, और यहाँ कौन सा पॉन को लेने की तैयारी है? एग्जैक्टली e4 पॉन को लेने की। खैर, किंग d5 शायद ब्लैक को कर लेना चाहिए था, और यहाँ से गेम आगे बढ़ती तो वो इंटरलॉकिंग रहती फिलहाल इस गेम में। किंग b4 की ऑप्शन को पहले यहाँ फिशर ने चुना, और ऐसा करने के बाद कैलकुलेशन में शायद एक मूव की गलती यहाँ फिशर से हुई है। क्यों? किंग टेक्स e4, किंग टेक्स a4, किंग d5, और यहाँ वाइट का किंग बिल्कुल सही समय पर पहुंचेगा नहीं, सही समय पर नहीं पहुंच रहा। किंग गया b5 स्क्वायर पर, और फाइनल मूव था यहाँ बोरिस स्पासकी का किंग को d6 स्क्वायर पर ले जाने का, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली बॉबी फिशर को रिजाइन करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स आप यहाँ देखिए कि 1 2 3 4 5 मूव लगने वाले हैं ब्लैक को अपने पॉन को क्विनिंग स्क्वायर तक पहुंचाने में, और ऊपर से बिशप उसे क्विन प्रमोट होने भी नहीं देगा। चलिए गेम को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, a4 कर देते हैं, और यहाँ किंग c7 होगा ही होगा, और अगर इस पॉइंट पर ब्लैक सीधा सीधा पॉन को आगे पुश कर देते हैं ब्लैक के लिए, a3 कर देते हैं, देन किंग टेक्स b7, a2, बिशप आ जाएगा d4 स्क्वायर पर, और पॉन क्विन प्रमोट होगा ही नहीं होगा। और अगर ब्लैक यहाँ पहले अपने किंग को मूव कर ले c4 स्क्वायर पर, ताकि बिशप आ ही ना पाए यहाँ, लेकिन उसके बाद पहले होगा किंग टेक्स b7, a3, बिशप h4, और यहाँ वाइट का बिशप इतना दूर आराम से जा सकता है कि वो a1 स्क्वायर का टारगेट कर सके। किंग d4 हो भी गया तो बिशप से चेक, एंड दैट्स इट। फ्रेंड्स, एंड गेम के लिहाज से अच्छी गेम थी, दोनों की फाइट बहुत ज़बरदस्त रही। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी ये फाइट। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।